सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर 10th स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 35 में है हमको एसएसएस क्राइटेरिया प्रूव करना है ट्रायंगल्स लेसन में, और इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है जिसमें एसआईएस क्राइटेरिया प्रूव करना है। तो एसएसएस, फर्स्ट हम एसएसएस क्राइटेरिया देखेंगे। तो दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन में हम पी और क्यू लेंगे। तो गिवन में हमको बोला गया कि ये दोनों साइड्स के ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ए बी बाई डी ई, बी सी और ई एफ, और ए सी और डी एफ, ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। हमको प्रूव करना है कि इन ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं, मतलब एंगल ए और एंगल डी सेम है, एंगल बी और एंगल ई सेम है, एंड एंगल सी और एंगल एफ सेम है, और हेंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन में हम पी और क्यू दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए हैं। तो कट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ such that dp is equals to ab and dq is equals to ac। तो प्रूफ देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये रेशो ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, दिस इज गिवन। अब हम यहाँ पे ए बी और ए सी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ए बी डी पी के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये होगा डी पी बाई डी ई, और ए सी को रिप्लेस करेंगे बाई डी क्यू, तो ये होगा डी क्यू बाई डी एफ बाई कंस्ट्रक्शन। अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको डी ई को एलिमिनेट करना है, तो रेसिप्रोकल डी ई बाई डी पी, और यहाँ पर भी डी एफ बाई डी क्यू, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, और दोनों तरफ हम -1 कर देंगे। तो ये होगा डी ई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो डी ई माइनस डी पी होगा पी ई बाई डी पी, डी एफ माइनस डी क्यू होगा क्यू एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये होगा डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ। डी पी बाई डी ई, डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी बी टी ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगे, पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो जाएंगे बाई द कन्वर्स ऑफ बी बी टी। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो इस ट्रायंगल की एंगल पी और एंगल ई इक्वल होंगे, और एंगल क्यू और एफ इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर हम देखें ये दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी पी ई, डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो पहले तो रेशियोज तो सेम है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि डी पी बाई पी ई, डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ, प्रूव्ड। और एंगल डी कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल,
तो देयरफॉर ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल डी पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमने दो साइड और एक एंगल का यूज़ किया है, तो SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं कि डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम वापस से बाई कंस्ट्रक्शन डी पी कंस्ट्रक्शन से क्या था, डी पी ए बी के इक्वल था और डी क्यू ए सी के इक्वल था। तो ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। अगर हम इसको इक्वेशन 2 माने और जो गिवन कंडीशन है उसको इक्वेशन 1 माने, तो यहाँ पे है बी सी बाई ई एफ, बाकी लेफ़्ट और राइट रेशो सेम है, बी सी बाई ई एफ, और यहाँ पे है पी क्यू बाई ई एफ। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा बोल सकते हैं 1 and 2 उस ट्रायंगल का बी सी और पी क्यू इक्वल है। तो देयरफॉर अगर हम ये दो छोटे ट्रायंगल्स देखें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू तो ए बी और डी पी तो कंस्ट्रक्शन से सेम है, और सिमिलरली ए सी और डी क्यू ये दोनों तो बाई कंस्ट्रक्शन सेम है। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि बी सी और पी क्यू भी इक्वल है, प्रूफ्ड। तो 3 साइड्स SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, साइड 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का एंगल P एंगल B उसके P के इक्वल होगा, एंगल A D के इक्वल होगा, और एंगल A D के इक्वल होगा, एंड एंगल C Q के इक्वल होगा। बट अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि P और E इक्वल है, कि P और E इक्वल है, और Q और F इक्वल है। तो देयरफॉर यहाँ से B और E भी इक्वल हो जाएंगे, B और E इक्वल होंगे, A और D वैसे भी इक्वल हैं, और C और F भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगी ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल 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 क्राइटेरिया। तो ये था पहले थ्योरम का प्रूफ। या तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चॉइस वाला क्वेश्चन है SAS क्राइटेरिया। SAS में भी सेम फिगर है, सेम कंस्ट्रक्शन है, ए बी सी डी ई एफ, और ये कंस्ट्रक्शन पी क्यू। सो गिवन इस बार हमने दिया हुआ है, इस बार हमको दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल डी सेम है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, और ए बी बाई डी पी डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है दिया हुआ है। हमको ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन, कट P and Q on DE and DF such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC.
तो प्रूफ देखते हैं इसका। तो हम पहले ये जो गिवन रेशो दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ गिवन। अभी हम ए बी और ए सी को रिप्लेस करेंगे। ए बी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं डी पी, सो डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। हम क्योंकि हमको डी ई को एलिमिनेट करना है तो रेसिप्रोकल डी ई बाई डी पी, और राइट साइड में भी रेसिप्रोकल, ये होगा डी एफ बाई डी क्यू। रेसिप्रोकल करके -1 ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये होगा डी ई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी पी, डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो फाइनली ये होगा डी ई माइनस डी पी पी ई बाई डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ बाई डी क्यू। तो फिर से फाइनली रेसिप्रोकल डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अगर ये दोनों रेशो सेम है तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी पी क्यू और ई एफ पैरेलल होंगे बाई द कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल पी और एंगल ई सेम होंगे एंड एंगल क्यू और एंगल एफ सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से हम दो छोटे ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और डी सेम है गिवन, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन ए बी और सॉरी नॉट डी एफ डी पी क्यू ए और डी सेम है, ए बी और डी पी बाई कंस्ट्रक्शन से सेम है, और ए सी और डी क्यू ये भी बाई कंस्ट्रक्शन से सेम है। तो दो साइड और एक एंगल, तो एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई एस क्राइटेरिया। तो देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का बी और उस ट्रायंगल का पी इक्वल होगा, एंड इस ट्रायंगल का सी और उस ट्रायंगल का क्यू इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सी पी सी टी। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि P और E इक्वल है एंड Q एंड F इक्वल है, E और P इक्वल है एंड F और Q इक्वल है। तो देयरफॉर B और E इक्वल है एंड C और F इक्वल है। तो देयरफॉर हमारे जो दो ओरिजिनल ट्रायंगल हैं ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डी ई एफ के, क्योंकि इसके दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया एक्चुअली ए और डी भी इक्वल है, एंगल क्राइटेरिया। तो ये था दोनों थ्योरम्स का प्रूफ। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल्स टू 3n² + 2n। फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इफ दिस प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 59 टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। सो an को फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn माइनस 1। सो Sn है 3n² + 2n माइनस Sn माइनस 1 होगा, n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। तो 3n² + 2n माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से,
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अंदर एक्सपैंड करेंगे होगा 2n माइनस 2, सो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3n प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2, सो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n plus 2n is 5n, 5n minus 6n is minus n, 3 minus 2 is 1, तो फाइनली ये होगा 3n स्क्वायर, वेट ये n स्क्वायर है, वेट तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 3n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n माइनस 4n, माइनस 6n प्लस 2n माइनस 4n और 3 माइनस 2 1, सो फाइनली 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस n अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 1, तो प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली an आएगा 6n माइनस 1, 4n प्लस 2n 6n माइनस 1, सो ये an है। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स के लिए सम ऑफ 59 टर्म्स माइनस सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ 59 टर्म्स माइनस सम ऑफ 49 टर्म्स अगर हम करें तो हमको सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स मिलेगा, सम ऑफ 59 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स, ओके, एस 59 एस माइनस 49 हमको करना है, सो एस एन था 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो एस 59 होगा 3 इंटू 59 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 59 माइनस 3 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49, ओके, सो 3 इंटू 59 स्क्वायर प्लस 118 माइनस 3 इंटू 49 स्क्वायर माइनस 49 इंटू 2 इज 98, सो 3 इंटू 59 स्क्वायर जस्ट अ मिनट, ओके, 3 इंटू 59 स्क्वायर 3481 118 minus 98 is 20 minus 3 into 49 square which is 2401, so 3 into 3481 10443 plus 20 minus 3 into 2401 7203, फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10443 प्लस 20 माइनस 7203 3260, sum of the last 10 terms is 3260, okay, next question,
ये है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अ लाइट हाउस ए बी ऑफ हाइट 10√3, तो ये एक लाइट हाउस है ए बी, इसकी हाइट है 10√3, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ सी शोर, अ टावर सी ई एंड अ शिप एफ, ओके, are standing 30 meters and 10 meters away from the foot of the lighthouse. The angle of elevation of a top of a tower from the top of the lighthouse is 30, okay. हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सी ई की लेंथ हमको फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू द टॉप ऑफ द टावर ए ई हमको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू द शिप, ओके। तो बेसिकली हमको सी ई फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है, और ये एंगल एफ फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले अगर ए बी की वैल्यू 10√3 है तो सी डी की वैल्यू भी 10√3 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो सी डी भी 10√3 होगी, ओके। और अगर बी सी 30 है तो ए डी भी 30 होगा, क्योंकि सेम रीज़न, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है 30 मीटर। अब अगर हम ट्रायंगल ए डी ई देखें, इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें अगर हम tan यूज़ करें, tan 30 जो होगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, डी ई बाई ए डी। तो डी ई हमको फाइंड करना है, ए डी है 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू डी ई बाई 30। तो यहाँ से हमको डी ई की वैल्यू आएगी, डी ई इज इक्वल्स टू 30/√3। इसको रैशनलाइज करने पर ये होगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3, जो कि होगा 10√3। तो डी, हमको टावर की हाइट फाइंड करना है जो कि है सी। तो सी के लिए हमको सी डी और डी दोनों की लेंथ को ऐड करना होगा। सी डी 10√3 है, सी डी 10√3 है, और डी ई जैसे हमने फाइंड किया वो भी 10√3 है। तो जो टावर की हाइट होगी वो होगी 20√3। तो सी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है ए। सेम ट्रायंगल में अगर हम साइन यूज़ करेंगे या कॉस भी यूज़ करेंगे तो हमको ए ही आएगा, क्योंकि हमको हाइपोटेनस यूज़ करना है। तो हम सेम ट्रायंगल में साइन यूज़ करते हैं, साइन 30 अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 1/2, डी हमने फाइंड किया था 10√3 था, डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको ए ही आएगा, ए ई इज इक्वल्स टू 20, 2 × 10 20√3 मीटर्स। तो ये एक आंसर है, और सी ई एक आंसर है। और फाइनली हमको ये एंगल एफ फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ अगर हम देखें, सपोज़ ये एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ हमको ये ट्रायंगल्स में थीटा के लिए अपोजिट और एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो हमने tan यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, ए बी बाई पी एफ, ए बी बाई पी एफ। तो ए बी दिया हुआ है 10√3 और बी एफ दिया हुआ है 10। तो यहाँ से 10 10 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी √3। तो हमको पता है कि tan की वैल्यू √3 कब होगी, 60 डिग्री पे। तो थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ओके, चॉइस में एक और क्वेश्चन है, या तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। अ टावर एंड अ पोल stands vertically on the same ground level. It is observed that the angle of depressions of the top and foot of the pole from the top of a tower of height. तो ए बी टावर है जिसकी हाइट 60 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 है।
तो ये एंगल 30 होगी और ये एंगल 60 होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमको सी डी की लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो हम पहले तो दो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स कंसिडर करके उनमें हम tan लगाएंगे। इन ट्रायंगल AEC अगर हमने tan 30 यूज़ किया, tan 30 होगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट AE और एडजेसेंट होगा EC। tan 30 1/√3। AE को हम लिख सकते हैं टोटल 60 माइनस EB या BE, और EC को हम लिख सकते हैं BD। ओके, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 60 माइनस, अभी भी हम BE को CD लिख सकते हैं, और CD और BE दोनों H दिया हुआ है, तो 60 माइनस हम H लिख सकते हैं डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई BD। तो यहाँ से हमको BD की वैल्यू निकल के आएगी, BD इज इक्वल्स टू √3 इंटू 60 माइनस H, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABD tan 60 इस बार यूज़ करेंगे, tan 60 ये होगा AB बाई BD। तो tan 60 है √3, AB क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, BD की प्लेस पे हम BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √3 इंटू 60 माइनस H फ्रॉम इक्वेशन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 होगा 3, तो 3 इंटू 60 माइनस H इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे हम 3 और 60 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा 20, तो 60 माइनस H इज इक्वल्स टू 20, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H। तो यहाँ से हमको हाइट आ जाएगी 40 मीटर्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। A hollow cylinder is placed, a hollow solid is made by placing a cylinder on the inverted cone। तो बेसिकली ये एक कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, इसके डायमेंशंस हमको दिया हुआ है, और ये वाटर से फिल्ड है। द सॉलिड इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट ऑफ 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये जहाँ तक फिल्ड है, ये सिलेंडर की टोटल हाइट का 2/3 है, 2/3 ऑफ 12। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉलिड, हमको इस वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बेसिकली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द सॉलिड कम्प्लीटली। ओके, तो दो केसेस है इसमें। फर्स्ट केस, पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे। रेडियस, सिलेंडर और कोन दोनों का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 9 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन तो पूरा वाटर से भरा हुआ है, प्लस सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 हमको लेना है, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r² H प्लस 2/3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई r² H, पाई r² कैपिटल H। यहाँ से हम पाई r² कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा H/3, इनफैक्ट हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, पाई r²/3 कॉमन, तो ये इधर बचेगा सिर्फ H प्लस 2H। सो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3
इंटू H प्लस 2H, H है 9 प्लस 2 इंटू 12। सो एक 7 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली होगा 22 इंटू 7/3 इंटू 9 प्लस 24। सो 22 इंटू 7/3 इंटू 33। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो फाइनली बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 11। तो यहाँ से हमको फाइनल आंसर आएगा 22 इंटू 7 इंटू 11, 1694 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अभी क्वेश्चन में दूसरा वाला केस बोला है कंप्लीटली फिल करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू completely fill the container। तो completely fill के लिए हमको दोनों का वॉल्यूम लेना होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² H प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² H। सो πr² कॉमन, तो इधर बचेगा H/3 प्लस H। सो 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू स्मॉल h है 9 और वो है 12। सो 9/3 प्लस 12, तो ये 7 गेट्स कैंसिल, ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये होगा 22 इंटू 7 इंटू 12 प्लस 3 is 15, 22 इंटू 7 इंटू 15, 22 इंटू 7 इंटू 15, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर आप एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कोन का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। द वेसल इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, तो ये ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है। तो हम 100 लेड शॉट्स डाल रहे हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स 100, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 100। तो 1/4 ऑफ द वाटर इस वेसल से बाहर आ रहा है, हमको फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। तो हमको रेडियस ऑफ लेड शॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 100 लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कंडीशन है। तो लेड शॉट्स को हम स्पेरिकल शेप में मान रहे हैं, सो 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर 4/3 πr³ और 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 πr²। अभी कोन का रेडियस डिफरेंट है, कोन की हाइट h, तो यहाँ से हम 3 3 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई को कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे बच रहा है 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 इंटू r³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1/4 इंटू r², r दिया हुआ है 5 स्क्वायर इंटू 8, सो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो फाइनली यहाँ से r³ की वैल्यू होगी 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4, सो 25 4 ज़ा 100,
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/8 है आर क्यूब की वैल्यू. इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/2 1/8. तो 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट 2. तो लेड शॉट्स का जो रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर है या 0.5 सेंटीमीटर है. हमको वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट भी निकालना है. वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट मतलब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 22/7 इंटू हाफ का क्यूब. तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से 4 कैंसिल और 2 1 ज़ा 2 11. सो बेसिकली हमारे पास बच रहा है 11/3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 3.66 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये फाइनल आंसर है. सो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ. थैंक यू.